हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कैम की दुनिया पर हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक चीज़ों को हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों पर हमें इस्तेमाल करना है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको लालच देने की कोशिश करे तो आप मरते दम तक उसके लालच में कभी भी नहीं फंसना, क्योंकि इसी अभ्यास के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने अभ्यास के अनुभव के द्वारा चीज़ों को समझने का एक नया रूप ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत रखकर चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि कोई आपको लालच दे रहा है तो वो काम खुद भी कर सकता है, किंतु उसको आपके मूर्ख बनाने से ही आप उसका बेनिफिट है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हमारे समाज और देश में लोगों को भ्रमित करके मूर्ख बनाने का एक नियंत्रण लोगों का है। किंतु इन चीज़ों से हमें अपने अभ्यासजनक चीज़ों के द्वारा इन चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम भी अपने आप को सावधानी पूर्वक और नियंत्रण मानसिक चीज़ों से एक विश्वास से हम इनकी चालों को पहले से ही समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले लोगों की चालों को समझना बहुत ही आवश्यक है, किंतु अगर हम खुद ही लालची बन जाएं तो ये उनके जाल में बड़ी आसानी पूर्वक फंस सकते हैं। किंतु हमें अपने आप को सतर्क और सावधानी पूर्वक चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी और अभ्यासजनक होता है। किंतु इनको हम शुरुआती दिनों पर आसानी पूर्वक समझने की कोशिश ही नहीं करते, किंतु जब हमारे साथ स्कैम का एक नया रूप हो रहा होता है तो हम इन चीज़ों को किसी को बताते नहीं हैं और अपने अंदर ही अंदर इस स्कैम के जाल में फंसते जाते हैं। किंतु इन चीज़ों को हमें सहना नहीं है, किंतु स्मार्ट तरीके से समझना और इन पर कड़े नियमों का पालन भी करना आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हमें अपने आप को बदलने और एक नए रूप को चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। किंतु इन चीज़ों को हम सबसे पहले मानसिक तनाव को नियंत्रण करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने नियमों का पालन करना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आएगा, किंतु हम कोई भी काम को बार बार पागलों की तरह करने का अभ्यास करेंगे तभी हम चीज़ों को समझने का एक नया रूप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार और कैसे सावधानी पूर्वक सतर्क रख पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों को सतर्क रखना बहुत ही आवश्यक है। किंतु इन चीज़ों को सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें बेसिक पॉइंट और किस प्रकार से अपने आप को परिवर्तन करने का एक नया रूप को जागृत करने का माध्यम हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप के मानसिक चीज़ों को तनाव को दूर करने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हमें स्कैम का एक पड़ाव देता है तो स्कैम का अर्थ ये है कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं जिससे हम उस स्कैम के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कमियां होंगी तब तक हम स्कैम के जाल में फंसते रहेंगे। किंतु हमें सबसे पहले अपने कमियों पर कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही रूप पर चीज़ों का सही उपयोग करना नहीं जान पाएंगे तब तक हम सामाजिक तौर से मजबूत तो नहीं मगर मानसिक मजबूत होना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड का कंट्रोल ही नहीं करना, एक सदुपयोग ही करना नहीं सीख पाएंगे तो हम चीज़ों को कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें कोई भी कार्य करने पर शुरुआती दिनों पर हमें कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा, किंतु अगर हम एक ही नियम को बार बार अभ्यास के अनुसार चीज़ों को कार्य करने का प्रतिरूप करते रहेंगे तो समय के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को हमें ही संभालना है, किंतु हम
स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और आवश्यक चीज़ है। किंतु जब हमारे साथ जो घटना घटित होती है उसके बाद हम समझें तो वो हमारी मजबूरी हो जाती, किंतु हमें कभी कभी अपनी गलतियों से तो सीखना चाहिए, साथ ही हमें दूसरों की गलतियों से भी अपने आप को परिवर्तित करना सीखना होगा, क्योंकि इन्हीं तरीकों से हम अपने आप को यूज करना सीख पाएंगे। क्यों कि हम अपने आप को मानसिक तनाव पर नहीं रखते, किंतु हमें सामाजिक तरह के अपने आप को एक नियंत्रण के अनुसार चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किंतु हम इन चीज़ों पर कार्य करने का एक नया रूप के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपनी कमियों पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों पर सुधार नहीं करेंगे तब तक हम अपने स्कैम करने के जाल में फंस ही जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को और अपने मानसिक तनाव को दूर करके इन चीज़ों को परिवर्तित करने की चीज़ों पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जरिए हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेंज के अनुसार नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी कमियां कौन सी हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों पर कार्य और उनकी खोज नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं यूज कर पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने मानसिक तनाव को ही शांत रखकर अपनी कमियों पर कार्य करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें कोई भी काम शांतिपूर्वक और सदुपयोग का उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम खुद को एक इस्तेमाल मानसिक का उपयोग करना सीख पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक तो नहीं होगा, किंतु हमें कोई भी कार्य करने के पहले हमें शुरुआती दिनों पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, किंतु हम अपने माइंड का ही सदुपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले शांतिपूर्वक रहना है, क्योंकि जब हमारा माइंड शांत होगा तो हमारी सोचने की क्षमता बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो होगी। क्योंकि अगर हम भटकते ही रहेंगे तो हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।